हाय दोस्तों, मैं चाहती हूँ ये त्योहार हम सबकी जिंदगी में खुशियों का रंग भर दे। क्या बोलते हो फिर कालू कौवे? चलो मनाते हैं होली। जंगल में एक छोटा सा घर था जिसमें टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। वो एक गरीब चिड़िया थी, लेकिन फिर भी अपने छोटे से घर में बहुत खुश थी। उसकी खुशी उसके बच्चों और जंगल की सुंदरता से जुड़ी हुई थी। टुनटुनी चिड़िया का जीवन सादा था, लेकिन उसमें बहुत सारा प्यार और उमंग था। उसकी आंखों में दुनिया की सबसे प्यारी चमक थी और उसे कोई चिंता नहीं थी कि वो गरीब है। उसके पास जो था वो उसी में खुश थी। वहीं दूसरी ओर जंगल में काला कौवा भी रहता था, जिसका नाम कालू था। कालू हमेशा ही टुनटुनी की खुशियों को देखकर जलता रहता था। उसे लगता था कि वो टुनटुनी से ज्यादा समझदार और ताकतवर है, और उसे बहुत बुरा लगता था कि टुनटुनी जैसी छोटी चिड़िया इतनी खुश कैसे रह सकती है, जबकि वो खुद हमेशा परेशान रहता था। अब जंगल में होली का त्योहार आने वाला था। हर जगह खुशी का माहौल था। रंगों की खुशबू से पूरा जंगल महक रहा था और हर पक्षी अपने दोस्तों के साथ इस त्योहार को मनाने की योजना बना रहा था। टुनटुनी चिड़िया भी बहुत खुश थी क्योंकि ये त्योहार उसके बच्चों के लिए खास था। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों से बोलती है, मेरे प्यारे बच्चों, होली आ रही है। तुम सब तैयार हो ना रंगों से खेलने के लिए? मैं जानती हूँ तुम सबको ये त्योहार कितना पसंद है। ये बात सुनकर बच्चों ने खुशी से चहकते हुए कहा, हाँ मम्मा, हम बहुत खुश हैं। हम रंग खेलेंगे और नाचेंगे गाएंगे। टुनटुनी मुस्कुराई और बोली, देखो, होली हमें खुशी देती है, लेकिन याद रखना, होली सिर्फ रंग खेलने का नहीं, एक दूसरे से प्यार करने का भी त्योहार है। हम हमेशा खुश रहेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। टुनटुनी चिड़िया की बातें बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं। वो समझ गए थे कि असली होली तो दिलों का मिलन है, रंग तो बस उसका प्रतीक होते हैं। उधर कालू कौवा जो दूर एक पेड़ पर बैठा था, वो टुनटुनी चिड़िया की खुशी और उसके बच्चों के उत्साह को देख रहा था। वो बहुत चिढ़ा हुआ था और उसकी आंखों में जलन का बहाव था। वो सोचने लगा, ये टुनटुनी चिड़िया इतनी खुश कैसे रह सकती है? मेरे पास बहुत सारी ताकत है, लेकिन मैं फिर भी खुश नहीं हूँ। ये छोटी सी चिड़िया क्यों इतनी खुश रहती है? मुझे भी तो ये खुशी चाहिए। मैं भी होली खेलूंगा, लेकिन मैं टुनटुनी की खुशी को नष्ट कर दूंगा। मुझे देखो, मैं उसकी खुशियों को चुरा कर देखूंगा। कालू कौवे ने अपने मन में एक बुरी योजना बनाई। उसने सोचा, अगर मैं टुनटुनी चिड़िया के बच्चों के रंगों में गंदगी मिला दूं तो उनकी होली खराब हो जाएगी, और अगर टुनटुनी परेशान होगी तो वह खुश नहीं रहेगी। यही तो मुझे चाहिए। वो उड़कर टुनटुनी चिड़िया के घर के पास आया और चुपके से उन रंगों में गंदगी डालने लगा जो टुनटुनी चिड़िया ने अपने बच्चों के लिए तैयार किए थे। अब देखता हूँ टुनटुनी क्या करती है। अब आएगा असली मजा। वो बुदबुदाया, लेकिन जैसे ही कालू कौवे ने गंदगी रंगों में डाली, तभी टुनटुनी चिड़िया की नजरें उस पर पड़ गई। वो उड़ती हुई आई और बोली, क्या तुम जानते हो कालू कौवे, रंगों से अधिक अहम है हमारे दिलों का प्यार और आपसी संबंध। अगर तुम हमें दुख पहुंचाने की कोशिश करोगे तो तुम सिर्फ अपनी ही खुशी छीनोगे। हम अगर चाहे तो इस गंदगी को साफ करके फिर से खुशी से होली खेल सकते हैं। फिर तुम क्या कर लोगे? कालू कौवा हैरान रह गया। वो सोचने लगा, ये चिड़िया सच में कितनी समझदार है। ये कैसे इतनी आसानी से सब कुछ ठीक कर सकती है? टुनटुनी चिड़िया ने अपने बच्चों को कहा, बच्चों देखो, रंगों से ज्यादा जरूरी है हमारी मुस्कान। ये गंदे रंग हमें अपनी खुशी से नहीं हटा सकते। हम अपने तरीके से होली मनाएंगे। तुम सब परेशान मत होना। बच्चों ने उत्साहित होकर कहा, हाँ मम्मी, हम खुश रहेंगे और हम कोई गंदगी नहीं लेने देंगे। हम खुशी से एक साथ होली मनाएंगे। टुनटुनी चिड़िया ने अपने बच्चों को हिम्मत दी और वो सब मिलकर गंदे रंगों को साफ करने लगे। कालू कौवा ये देख रहा था और धीरे धीरे उसकी जलन कम होने लगी। उसने देखा कि टुनटुनी चिड़िया उसके बच्चे अपने काम में लगे हुए थे और उनकी खुशी वैसी ही बनी रही जैसे पहले थी। अचानक कालू कौवे के दिल में हल्का सा पछतावा हुआ। वो सोचा,
हे ऊपर वाले, क्या मैंने सही किया? क्या मुझे टुनटुनी की खुशियों को बर्बाद करने की कोशिश करनी चाहिए थी? वह तो सच में सच्ची खुशी में जी रही है। मैं क्यों नहीं अपने जीवन को वैसे जी सकता? कालू कौवे को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने धीरे से उड़कर टुनटुनी चिड़िया के पास जाकर कहा, टुनटुनी चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी खुशियों को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि खुशी किसी से छीन कर नहीं, बल्कि खुद को समझ कर मिलती है। मैं भी तुमसे कुछ सीखना चाहता हूँ। ये बात सुनकर टुनटुनी मुस्कुराते हुए बोली, कालू, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम सभी को अपनी दिल की सुननी चाहिए और एक दूसरे के साथ खुशी बांटनी चाहिए। होली तो एक मौका है जब हम सब मिलकर प्यार और खुशी फैलाएं। तुम भी हमारे साथ होली मनाओ, हम सब मिलकर खेलेंगे। हैप्पी होली दोस्तों। मैं चाहती हूँ ये त्योहार हम सबकी जिंदगी में खुशियों का रंग भर दे। क्या बोलते हो फिर कालू कौवे? चलो मनाते हैं होली। फिर कालू कौवा थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन उसने टुनटुनी चिड़िया की बात को समझा। वो उसके साथ होली खेलने गया। पहले तो वो थोड़ी हिचकिचाहट महसूस कर रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि टुनटुनी चिड़िया उसके बच्चे रंगों में खेल रहे हैं, तो उसने भी अपनी जलन और दुख को छोड़ दिया। कालू कौवे ने रंगों के साथ मजे करना शुरू किया और सभी पक्षी खुशी खुशी होली खेल रहे थे। कालू कौवे ने एहसास किया कि खुशी किसी से भी छीनने से नहीं मिलती, बल्कि अपने दिल से उसे अपनाना होता है। इस तरह से टुनटुनी चिड़िया ने कालू कौवे को सिखाया कि जीवन में खुश रहने के लिए कोई बड़ा चीज नहीं चाहिए, बस अपने दिल में प्यार और आत्मविश्वास होना चाहिए। होली का त्योहार केवल रंगों का नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी मनाने का होता है। और इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी से होली मनाती रही और कालू कौवा भी अब अपनी जिंदगी में सच्ची खुशी महसूस करने लगा। चंपकवन जंगल में एक गरीब कबूतर बंटी अपने परिवार के साथ रहा करता था। बंटी कबूतर टेसू की फूलों की खेती करता था। हर साल होली पर उन्हीं फूलों से वो प्राकृतिक रंग बनाकर बेचा करता था। हालांकि इस काम में ज्यादा कमाई नहीं थी। क्या जी, सुबह से लगे हो? कब तक बनेगा आपका रंग? हमें सुंदरी चाची के घर जाना था, उसके घर होली के गीत होने वाले हैं। अरे हाँ, ऐसा करो, तुम चली जाओ, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। मैं कहती हूँ छोड़ो ये सब। जितने मन से रंग बनाते हो उतने मन से कोई खरीदता भी तो नहीं है। ले देकर एक दो रंग तो होते हैं आपके पास। अरे जरा बाजार जाकर देखो। दूर क्यों जाते हो? अपने पड़ोसी कालू भैया को ही देख लो। उन्होंने भी इस बार अपनी दुकान में होली पर नई नई चटकीली रंगों से भर रखी है। ऐसे में कौन खरीदेगा तुम्हारे फीके रंग? नहीं टुनटुनी, सब क्या कर रहे हैं ये देखकर मैं अपना काम नहीं छोड़ सकता। मेरे दादा बाबा सभी यही काम करते थे। और तुम्हें पता है टुनटुनी, असली होली तो इन्हीं टेसू के फूलों से खेली जाती है। भगवान श्री कृष्ण भी तो इन्हीं से होली खेलते थे। हाँ, लेकिन तब ये चाइनीज रंग नहीं आते थे बाजार में। समझा करो जी, अब जमाना बदल गया है। तुम कुछ भी कहो टुनटुनी, मैं काम नहीं छोड़ने वाला। मेरा तो इसी काम में मन लगता है। तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम समझ नहीं रही हो, ये रंग प्राकृतिक है और जिन रंगों की तुम बात कर रही हो पता भी है कितने खतरनाक होते हैं। ये सब मुझे मत समझाओ। समझा सकते हो तो उन लोगों को समझाओ जो वो रंग खरीदते हैं, और वे भी तुम्हारे रंग से कई ज्यादा कीमत देकर। इतना कहकर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। वो चाहती थी कि बंटी टेसू की फूलों की खेती करने के बजाय कुछ ऐसा करे जिससे उसकी अच्छी कमाई हो, लेकिन बंटी तैयार नहीं था। ये बात सच थी कि बाजार में आने वाले नई नई किस्म के रंगों के मुकाबले उसके रंग ज्यादा नहीं बिकते थे। लेकिन फिर भी जंगल में कुछ पक्षी थे जो अभी भी बंटी से रंग खरीदते थे। अरे बंटी पुत्र, आज दिखा इस बार कैसा रंग बनाया है तूने। राम राम काका, इस बार फूलों की खेती बहुत अच्छी हुई है। देखो कैसे सुर्ख रंग बना है। वाह भाई, रंग तो वाकई बढ़िया है। ला दे दे थोड़ा सा। अरे काका, थोड़ा सा क्यों? होली नहीं खेलोगे इस बार? और मिट्टू काका नहीं आए इस बार रंग खरीदने? अरे मिट्टू, उसने तो खाट पकड़ ली है। बेटा, वैसे तो मेरा बेटा भी पहले से ही खरीद के ले आया बाजार से रंग, और बच्चों के लिए पिचकारियाँ भी। लेकिन मैंने तो कह दिया मैं होली खेलूंगा तो सिर्फ बंटी के रंग से। ये लो पैसे। तो अच्छा, मैं चलता हूँ बेटा। रुको काका, ये थोड़े से फूल भी लेते जाओ। जितना रंग बनाया है उतना रंग ही नहीं बिक रहा है, और बनाकर क्या करूँगा? ये फूल भी पड़े पड़े बेकार हो जाएंगे। पूरे जंगल में सिर्फ हरी काका ही थे जिसने पूरे जंगल में बंटी से उसका रंग खरीदा था। बंटी ने बहुत कोशिश करी, लेकिन कोई भी उससे रंग खरीदने को तैयार ही नहीं था।
दूसरी तरफ बंटी के पड़ोसी कालू की दुकान खूब जोर शोर से चल रही थी। वे शहर से जो भी रंग खरीद कर लाया था वो होली से पहले ही सारे के सारे बिक गए थे। अरे कालू भैया कहाँ चल दिए? आज दुकान नहीं खोलना क्या? अरे बंटी, माल हो तब खोलूंगा ना दुकान। कल ही सारा का सारा माल बिक गया। आज मैं शहर जा रहा हूँ माल खरीदने। वैसे तुम्हारा क्या हाल है? कुछ कमाई हुई कि नहीं? नहीं भैया, कल हरी काका आकर लेकर गए थे थोड़ा सा रंग, उसके बाद से तो कोई भी नहीं आया। कोई और आएगा भी नहीं। माफ करना बंटी, तुम्हारा धंधा तो खराब नहीं करना चाहता था। हाँ, लेकिन मुझे भी तो कमाई करनी है। अब तुम्हारी तरह बेवकूफ थोड़ी हूँ। पहले इन बेकार फूलों को उगाने में वक्त, मेहनत और पैसा बर्बाद करूँ, फिर रात दिन लगकर इनसे रंग बनाऊं और फिर बैठकर मक्खियाँ मारूं। अब भी वक्त है, मान लो मेरी बात। मेरी दुकान पर मुझे एक पक्षी की जरूरत है। अच्छा खासा पैसा दे दूंगा तुम्हें। मुझे भी भरोसे का कबूतर मिल जाएगा और तुम्हारी भी मदद हो जाएगी। नहीं भैया, अभी नहीं। मुझे जरूरत हुई तो बताऊंगा आपको। अरे रहने दो बंटी, तुम तो उल्लू हो उल्लू, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। ऐसा नहीं था कि बंटी को कालू की दुकान पर काम करने से एतराज था, लेकिन सच तो ये है वो अपना पुश्तैनी काम नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन वो जानता था एक न एक दिन पूरा जंगल उसके फूलों की और उसके बनाए गए प्राकृतिक रंग की अहमियत जरूर समझ जाएंगे। देखते ही देखते होली का दिन आ गया। हर तरफ होली की रौनक थी, लेकिन बंटी कबूतर के घर ऐसा नहीं था। मैंने तो पहले ही कहा था, फालतू काम छोड़कर कोई और काम देख लो। अरे कालू भैया की बात मान लेते, कम से कम त्योहार वाले दिन तो खाली हाथ नहीं होते। अभी आते ही होंगे सब पक्षी होली मिलने के लिए। क्या खिलाएंगे उन्हें? अपना गोलू बेचारा भी रो रो के सोया है। उसके सारे दोस्त पिचकारी से होली खेल रहे हैं और उसके पास तो कुछ भी नहीं है। अरे क्यों नहीं है? इतना सारा रंग है तो सही। जाओ बुलाओ, बाहर में खेलूंगा उसके साथ होली। रहने दो जी, बस झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं है। बंटी टुनटुनी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हरी काका अपने पोते रियो के साथ वहाँ आ जाते हैं। अरे बंटी, होली की बहुत बहुत बधाई। बेटा ये लो, बहू ने गुंजिया बनाकर भेजी हैं। आपको भी होली की बधाई काका। भाभी को मेरी तरफ से धन्यवाद कहना। हैप्पी होली अंकल जी और थैंक यू। थैंक यू क्यों बोल रहे हो? मैंने क्या किया? आपकी वजह से मैं ठीक हो गया। अब मुझे कहीं भी नहीं जल रहा। रियो की बात बंटी कबूतर को समझ नहीं आ रही थी। उसने हरी काका की तरफ देखा, तब उन्होंने बंटी को बताया, बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये पहले 2 दिन खूब होली खेल रहा था। तुम्हारे पड़ोसी कालू की दुकान से लेकर गए थे, ना जाने कैसा तेजाब जैसा रंग दे दिया। इस कालू ने बच्चे की नाजुक खाल जल सी गई। इतना रोया कि कुछ पूछो मत। पूरा शरीर जल रहा था इसका। अच्छा फिर क्या हुआ? डॉक्टर के पास लेकर गए होंगे। इसका बाप तो ले जाने वाला था, लेकिन मैंने रोक लिया। तुमने जो टेसू के फूल दिए थे ना, उन्हीं को पीसकर पूरे शरीर पर लगाया तो देखो शाम तक बिल्कुल ठीक हो गया। क्यों रियो बेटा, ऐसा ही हुआ था ना? हाँ अंकल, आपके फूलों में तो जादू था। मैं एकदम ठीक हो गया और उसके बाद मैंने खूब होली खेली, वह भी उन रंगों से जो दादाजी आपके पास से ले गए थे। बहुत ही मजा आया। हाँ बंटी, मेरे घर में तो सबने तय कर लिया है, तुम्हारे बनाए गए रंगों से ही होली खेलेंगे। इसलिए तुमसे और रंग खरीदने आया हूँ। लाओ दे दो जरा, इस बार थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। हरी काका की बात सुनकर बंटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो काका को रंग बांध कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद कुछ और पक्षी भी आते हैं और बंटी से रंग ले जाते हैं, साथ ही टेसू के फूल भी। जंगल में जिस किसी ने भी कालू की दुकान से रंग लेकर होली खेली थी, उन सबको एलर्जी हो गई थी। जैसे ही सबको रियो के हुए फायदे का पता चलता है, तो सभी उसके इलाज के लिए बंटी से उसके फूल ले जाने लगे। देखते ही देखते सारा रंग और फूल बिक गए और ये सब देखकर टुनटुनी बहुत ही खुश थी और साथ ही साथ शर्मिंदा भी। मुझे माफ कर दीजिए जी, मैं गलत थी। बाजार के रंग आपके बनाए हुए रंगों के आगे कुछ भी नहीं है। और ये फूल मुझे तो पता ही नहीं था ये इतने काम के होते हैं। हाँ टुनटुनी, टेसू के ये फूल सिर्फ रंग बनाने के काम नहीं आते, बल्कि इनसे कई तरह की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। इनसे खाल पर होने वाली कई बीमारियों के इलाज हो सकते हैं। बाबा ने बताया था मुझे। बंटी की होली भी अब फीकी नहीं थी और बाकियों की होली भी बिल्कुल सुरक्षित थी, क्योंकि अब सबको प्राकृतिक रंगों की अहमियत जो समझ आ गई।
वो घने जंगलों में जाकर फल तोड़ कर लाती थी, जिसे बेचकर वो अपने परिवार का पेट भरती थी। एक दिन टुनटुनी अपने फलों की टोकरी लेकर बाजार की ओर जा रही होती है। तभी उसे अपना पति बंटी कबूतर मिल जाता है। अरे दिन निकला नहीं, चल पड़ी टोकरी उठाकर, पूरा दिन बाहर बिता देती है, तब भी हमारे 2 वक्त के भोजन के लाले पड़े रहते हैं। जब ऐसे ही फटे हाल में जीवन बिताना है तो इतनी मेहनत का क्या फायदा। किस्मत से ज्यादा